तुमने अभी कोई आवाज सुनी? हाँ माता, सुनी तो है। कोई मेरा नाम लेकर के लक्ष्मण, मुझे लगता है कि मेरे स्वामी किसी संकट में है। लक्ष्मण नहीं माता, भैया पर संकट कैसे हो सकता है? और मर जा कर देखो और रघुराई तुम्हें तेरते और रघुराई तुम्हें तेरते और भाई के ठके हुए बाजू भाई लक्ष्मण सुनी और संदेह नहीं और प्राणनाथ पे विपत्ति पड़ी रे जल्दी और धनुष उठाना कठिन और कठिन बात और धनुष उठाना कठिन जाना कठिन बार संभाला कठिन जाना धनुष उठाना कठिन बार संभाला और जो को मेरे है नारंग ठोकाला कठिनाना और मीना नाथ जानकी नाथ पुकारे और मीना नाथ जानकी नाथ पुकारे और पल पल हो हमारी जीवन बदल किसका साथ है तो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना तो काया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कांति का दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है हे माते, मेरा इस समय धर्म है। यहाँ रहूं आपकी रक्षा में सर्वस्व निछावर है मेरा। अपने भाई की आज्ञा में यह वन विशाल है व्यग्र व्याल पर चारों ओर घनेरा है। मैं तुम्हें अकेले छोड़ूं तो कर्तव्य नहीं मेरा है हे माता। मुझे धर्म संकट में न डाले, मैं भैया की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। लक्ष्मण और लक्ष्मण अब मैंने जानी
फुसलाने के लिए तूने मीठी सलोनी बात की। नहीं जानती थी मैं बचपन में पाप के नाम, जब पता थी वक्त पर नहीं आएंगे अपने ही काम। और तू अभी जा भाई की विदाई कर, तू अभी और पासवान और मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं, और मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं, और पासवानी की मेरी और जरूरत नहीं, मैं यहाँ से कहीं भागी जाती मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किस किस्म की बातें सुनाती मुझे आज दिल में तुम्हारे, और ये क्या हो गया बेगुनाह तौमत। और है बनी के मददगार, और तो सैकड़ा मेरी बिगड़ी का है कोई साथी और सब करा और धरा मिल गया काक में, सब करा और धरा मिल गया काक में, आप बदमाश कहकर बुलाती ये मैं अपने ही कानों से, और क्या सुन रहा मौत ही हाय क्यों नहीं। और तू आया था शायद इसी रात में, तू आया था शायद इसी रात में, यहाँ तो ये मुख से बुलाती नहीं, यहाँ तो ये मुख से बुलाती नहीं, और तेरी पहले सी नियत और नहीं अब नहीं, तेरी नियत नजर साफ आती परवसी खूब बदला दिया वो कैसे लोरी सुना। ये माता मुझे धर्म संकट में न डालें। लक्ष्मण, अरे मेरी तुम कुछ चिंता मत करो, रक्षके सर्वेश्वर मेरे, तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। तुम माता मुझे समझते हो लक्ष्मण, तुम माता मुझे समझते हो, तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध ले माता की। ठीक है माते। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पवन देव तुम साक्षी हो, पक्षियों गणों गवाह तुम्हीं, मेरी धर्म नाम के तो सूर्य देव मल्लाह तुम्हीं, आज्ञा पालन करता हूँ, आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना ही संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्हा ना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। हे माता, अच्छा माता मैं जाता हूँ, अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के
भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। हे माता, मैं गुरु मंत्र द्वारा दी गई शक्ति से एक रेखा खींचे देता हूँ, जिससे कोई भी इस कुटिया में अंदर नहीं आ सकेगा। रेखा में, कुटिया में आप अंदर हो जाइए। रेखा का उल्लंघन कर, इस रेखा का उल्लंघन कर तो परण कुटी में आएगा। आज उसी को लक्ष्मण की वह वही हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को पंचरों छोड़ता वो तुम पर, अपनी रखवाली में रखना तरवरों छोड़ता वो तुम पर। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा है। पंचवटी है परण कुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। हे बन के देवी देवताओं, हे पक्षीगणों, हे वृक्षों, मैं अपनी माता जानकी को आपकी रखवाली में रख रहा हूँ। आप भली भांति इनकी रक्षा करना है। माता के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। तूने बीच दसी कंधरी देखा, पंचवटी सुनी हो गई। भगवान श्री राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण जी चले गए, और जब कुटिया सुनी हो गई तो 10 के अंदर पंचवटी की ओर आता है। सुने बीच दसी कंधरी देखा, आबान कटी जति के वेशा, सुने बीच सो 10 शीशी शान की नाई, इत उत चिते चला बड़ी आई। आश्रम सुना है, बड़ा ही अच्छा समय। धन हर के हेत लगा भगवान तुझे जीता रखे और सदा तेरा तू दूधो ना तो पूतो भर दिन पर दिन बढ़ भागे रहो तू कहता थोड़ा भोजन दे देवी तू अटाल। हे भाई बहुत दिनों से भूखा हूँ, मेरे लिए भिक्षा कीजिए जिससे मेरी भूख पूर्ण हो जाए। ध्यान काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस व्रत के भीतर हुए
अब तक न किसी ने चखी थी। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का, अच्छा हो चाहे बुरा किंतु उसकी है धर्म गृहस्थी का। ठहरिए जोगी बाबा, मैं भी भिक्षा लेकर आती हूँ। लो जोगी बाबा, दो मैं भिक्षा देती हूँ। कुटिया में जो फलहारी वह दो देती हूँ, दो भिक्षा लो। तो इतना आशीर्वाद हमें उद्देश्य हमारा नष्ट ना हो, आए शिकार से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट ना हो। सीता है महासत, ये सत इसी महान सती का है। कैसा सुंदर हरण यहाँ हो जाता आज मरण मेरा, मैं रेखा के अंदर चला जाता था, आज यही मेरा मरण हो जाता। हे सीते, भिक्षा तुझे देनी है तो ऐसी भिक्षा को हम स्वीकार नहीं करते। धनी बनी हुई भिक्षा नहीं लेते। अगर भिक्षा देनी हो तो रेखा से बाहर आकर क्षमा कीजिए योगीराज, ये रेखा मेरे देवर की आन है जिसे मैं नहीं लांग सकती। और ये देख लाग के नाया जी मोहे के पीछे सूरत लगाई रघुवर काड़े के पीछे सूरत लगाई रघुवर काड़े सोने रेखा की सत्य की दीनी पंडित की हरी मोही लागी की हरी पिया महाराजी मोही लागी की हरी पिया। किसी के द्वार पर साधु भिखारी अगर भिक्षा के लिए जाता है और उस परिवार से भिक्षा नहीं मिलती है तो वो साधु उस परिवार के पुण्य ले जाता है, उसके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं, वो साधु के साथ चले जाते हैं। इसलिए अगर भिक्षा देनी है तो दे, और नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैं रेखा से आती हूँ। मैं रेखा से बाहर आती हूँ, लोग भिक्षा लो। हरे
की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, अच्छा हो चाहे हो राखी, मुश्किल है धर्म। जो भी बाबा जो अच्छा। ठीक है सीता, अब रेखा से बाहर आ गई, अब मुझे इससे बच्चा लेना चाहिए। चलो सीते, मैं विश्व का स्वामी, शस्त्रों का काल, लंकापति तस्कंदर। नराधम, तू यहाँ क्यों आया? सीते, अपना बदला चुकाने के लिए, अपने शत्रु को नीचा दिखाने के लिए, तेरा हरण करके ले जाने के लिए। तब आप अपनी ये तस्वीर ले जाइए। बहुत अच्छा सीते बेटा, आइए। नराधम, मैं कहाँ हूँ? सीते, बता तुझे छोड़कर फिर मैं कहाँ जाऊँ? जहन्नम में। कठबदन बोलने वाली, बता तेरा संरक्षक कौन है? वो दुष्ट खिलारे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़कर लाए हैं, वो ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत की रेखा में हूँ। अब लाऊं किंतु इतना बल है, पतिव्रत सत की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए, अरे तू क्या संसार अगर आए, फिर भी बल तोड़ नहीं सकता। सतपंथी के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की क्षमता, अरे दानी के बटुए की क्षमता करती झोली पिटमांगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊंगी, छाया नीच पतंग। वाह वाह, सीते, ये बढ़ चढ़ कर बोलना, तेरी जुबान तो बहुत कैची की तरह चलती है। सीते सीते हो सावधान, अब तो तू मेरे पंजे में है। मैं लंका का बराबर हूँ, रावण के कब्जे में है। क्या मुझे तू क्या समझती है? तू मेरे बल और प्रताप को शायद नहीं जानती। मेरा नाम सुनते ही शेर छक्के छोड़ते, मैं जमीन पर चलता हूँ। अरे जमीन पर चलता हूँ तो जमीन खिसक जाती है, हवा में उड़ता हूँ तो हवा भी ठोकरे खाती है। तुझे शायद पता नहीं है, अभी पता चल जाएगा। आर्य, स्वामी, भैया लक्ष्मण, मेरी रक्षा। और सीता पंचवटी पैरों में कि लक्ष्मण
मटी पे रोवे लक्ष्मणिया छोड़ी गई बाबू राम राम लक्ष्मण राम। कितनी बार अभी समझाया लेकिन तुम उठकर खड़ी हो गई। माता ये 10 साल बैठी है, उधर पुधर पैदा कर देती है पहले। थोड़ी देर के लिए बैठी हैं, सभी 10 साल बैठी रहे। सीते तू शायद नहीं जानती मेरे शत्रु को, अरे मेरे शत्रु को जग में ठिकाना मिल नहीं सकता। लगाकर प्यार रावण से जीने का बहाना मिल नहीं सकता। सीते अरे बढ़ाकर बैन रावण से, अरे बढ़ाकर बैन रावण से इस जग में कौन रहने पाएगा। देखता हूं सीते तुझको कौन छुड़ाएगा। स्वामी और बंद छुड़ा लो आके अवध बिहारी अवध बिहारी
सीते, तुझे अब उनका तो ध्यान छोड़ ही देना चाहिए। तुझे तो मेरी लंका की पटरानी ही बनना पड़ेगा। और बात कैसे करोगे पहले आज पड़ो कितारी आज पड़ो तुम्हारी हमारी दूसरी दशकन हर के मुझे ले चला देखो लंका को मेरी सवारी। और नाथ छुड़ाना हो तो छुड़ा दीजिए आज करते जनक की दिदारी आज करते जनक की दिदारी। और भुज पकड़ ली जबरन और बड़ी जोरी से आगे नहीं और ये नहीं कुछ लखन तुम्हारी। और आज ठानी मैंने और कमर की करी ठान ठानी तुझको अकल ही अरे हट मेरे सामने से अन्नति को जलो अब भाती है तेरी बदमाशी जाना करेगी अगर तेरी बातों में मुतलक सता और खौफ जिनका दिखाकर अरे डराती मुझे है उन बस्तियों की को करी जो जरा तिरछी नजर तो जन्नत हो गई सदा। जरा होठों पर हंसी आई तो रंगत हो गई प्यार। शायद जानती नहीं मंत्री सीता के लिए आप शीघ्र ही रथ पर। हाँ सरकार, बहुत बड़ा खतरा है, तपस्वी आ गए तो दिक्कत बहुत आ जाएगी। कुछ नहीं होगा, अब शीघ्र ही रथ पर रथ के लिए सामने लाया जाए। सब माताएं यथास्थान बैठी रहेंगी, थोड़ी देर के लिए लाहौर है, सब यथास्थान बैठी रहेंगे, उधर उधर न मचाएंगे। पीछे हटाओ, पीछे हटा लो। स्टैंड की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। गांव में एक चक्कर लगवा के जो गांव में पूरे गांव में
साचर लीने जाए जिगमले चमस कपिला गाए। किसकी है और ये कौन? हाय स्वामी, हाय लक्ष्मण आर्य। ये तो आर्य कहकर श्री राम को पुकार रही हैं। ये तो श्री राम की भार्या दे रही हैं। ये तो साक्षात देखो लेकर कहाँ जा रहा है? मुझे जानता नहीं है। अरे पंछी, तेरा इतना दुस्साहस जो कि विश्व विजेता रावण के रास्ते में बाधा डाले। अभी मेरा कहना मान ले, कहते ही को छोड़कर तत्काल लंका लौट जा, अन्यथा भगवान राम का क्रोध प्रचंड के समान है। उसमें तू अपने परिवार कुटुंब सहित जलकर भस्म हो जाएगा। मुझे तो पक्षी भी उपदेश देते हैं और ये नहीं पता कि इसका अगर जरा भी क्रोध आ गया ऐसे तो क्षण भर में समाप्त कर डालेगा। अरे पक्षी, मैं तुझसे कहता हूँ कि जा तू अपना कार्य कर, मेरे रास्ते का बाधा मत बन। तू पहले ही को नहीं ले जा सकता। पुत्री सीता, चिंता न करो, मैं तुम्हारे ससुर का मित्र हूँ। पूरा कर्तव्य निभाऊंगा अपने होते हुए। इस राक्षस से बंधन से तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं इसे करूंगा। अच्छा, तो तू युद्ध करेगा? चल, तेरी भी इच्छा पूरी करता हूँ। चल, युद्ध के लिए तैयार हो। दंडे भई मुरझाते। महाराज, क्या हो गया? सावधान हो जाइए, एक पक्षी से आप अस्वस्थ हो गए। महाराज आइए, उठिए महाराज, जल्दी। सीता के लिए ये पक्षी ले जा रहा है, आप शीघ्र उठिए। इस छोटे से पक्षी ने मुझे मूर्छित कर दिया। महाराज, एक विशेष समस्या है। महाराज, ये गीत है और गीत के लिए मांस बहुत ही प्रिय है। ये मांस की तरफ दौड़ता है, इसलिए ऐसा उपाय करिए कि इसको मांस डालिए और ये मांस खाने लगेगा। इसका संहार ठीक विचार है। काटे पंखी परा खग धरनी, सो मेरे राम कर अद्भुत करनी। महाराज, हो गया काम तो। मंत्री महाराज, जल्दी चलिए, ऐसे बहुत खतरे हैं रास्ते में। रथ के लिए आप शीघ्र ही लंका की तरफ बढ़ाइए। आइए महाराज, शीघ्रता से बढ़ाइए। आइए महाराज। सीता जान चढ़ाए बहोरी, जलाओ ताउली लाश नगोरी। गिरी परी बैठे कपिनी निहारी, कहे हरि नाम दीन बटेरा।
पर्वत पर बहुत से कपि बैठे थे। जानकी जी ने अपना एक आभूषण वहां उस पर्वत पर फेंक दिया। महाराज चलिए, आप इसी कहने चलिए। हाँ मंत्री, हमारा रथ लंका के समीप पहुंच गया है। हाँ महाराज, यहाँ से बहुत जल्दी निकलना चाहिए। लंका थोड़ी दूरी पर है, यहाँ बाली का राज भी है और वो हमारा द्रोही है, इसलिए यहाँ से हमें बहुत शीघ्र निकलना चाहिए। ठीक है। सुग्रीव महाराज की हे वानरराज, कोई राक्षस किसी अबला स्त्री को अपने कब्जे में लिए हुए आकाश मार्ग से जा रहा है। उस स्त्री ने ये आभूषण यहाँ पर डाले हैं। हनुमान, इन आभूषणों के लिए सुरक्षित रख लिया जाए। जो आज्ञा महाराज। ले जाने लगा महल में जगी, रावड़ी रघुकुल की महिला को नलकूबर का गया याद। उस समय साप उस योद्धा को मंत्री जी सरकार, देखिए, सीता के लिए मैं राजमहल में तो ले नहीं जा सकता। हाँ महाराज, क्योंकि मुझे नलकूबर का श्राप लगा हुआ कि किसी अगर तो पराई स्त्री को महल में लाएगा तो लंका का सत्यानाश हो जाएगा। इस कारण सीता के लिए अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे ठहरा दो। जैसी आज्ञा महाराज। चलिए। सीता